औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। हमने अपनी पिछली वीडियोस में चैप्टर 9 कंप्लीट कर लिया था। आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर 16 थ्योरम्स रिलेटेड विद एरिया ये हम स्टार्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा और साथ ही साथ में आपने बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया होगा ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस जो है वो मिल सकें। चैप्टर का नाम है थ्योरम्स रिलेटेड विद एरिया। उसके अंदर हम कुछ पहले डेफिनेशंस को समझेंगे, कुछ टर्मिनोलॉजीज़ को समझेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आता है हमारे पास पॉलीगॉन क्या चीज़ होती है। पॉलीगॉन ऐसी क्लोज फिगर को बोलते हैं जिसके अंदर दो से ज़ायद साइड्स हों, लाइन सेगमेंट्स हों जो कि आपस में जुड़े हुए हों। ठीक है, उसको हम पॉलीगॉन बोलते हैं। मिसाल के तौर पर ट्राइंगल है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, पेंटागन, हेक्सागन है, ये सारी क्या हैं, पॉलीगॉन्स हैं। ठीक है जी। अब हम यहाँ पर जो ज़्यादातर हम पढ़ेंगे वो होगा ट्राइंगल और क्वाड्रिलेटरल के बारे में। सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं एरिया ऑफ फिगर क्या आता है। ये हमारे पास एरिया ऑफ फिगर की डेफिनेशंस लिखी हुई हैं, ये देखें। द रीजन एनक्लोज्ड बाय द बाउंड्री लाइंस of a closed figure is called the area of figure। मिसाल के तौर पे जो एरिया ऑफ क्लोज्ड रीजन इज एक्सप्रेस्ड इन स्क्वायर यूनिट्स, मसलन स्क्वायर मीटर, किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर जो है वो होगा। ठीक है जी। तो ये सबसे पहले एरिया ऑफ फिगर का जो डेफिनेशन है वो थी। आगे हमारे पास आता है ट्रायंगुलर रीजन। द रीजन ऑफ अ ट्रायंगल इज द पार्ट ऑफ द प्लेन एनक्लोज्ड बाय द ट्रायंगल। ठीक है, एक ट्रायंगल के अंदर क्लोज्ड जो एरिया होता है उसको हम बोलते हैं, या रीजन जो है उसको हम बोलते हैं ट्रायंगुलर रीजन। ट्रायंगुलर रीजन के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, यूनियन ऑफ ट्रायंगल और फिर उस साथ में उसका। अब हम कहें कि जो ट्रायंगुलर रीजन है, ठीक है, तो बाय एरिया ऑफ अ ट्रायंगल वी मीन दैट एरिया ऑफ इट्स ट्रायंगुलर रीजन। सही है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कंग्रुएंट एरिया एक्सियम। कंग्रुएंट एरिया एक्सियम यहाँ पर है ये, अगर दो ट्राइंगल्स हैं हमारे पास, ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR, तो देन द एरिया ऑफ रीजन ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ रीजन ट्राइंगल PQR। मतलब ये कि अगर दो ट्राइंगल्स कंग्रुएंट हैं तो उनका जो रीजन होगा एरिया का, एरिया ऑफ रीजन जो है वो भी इक्वल होगा। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास आता है रेक्टेंगुलर रीजन। रेक्टेंगुलर रीजन में देखें, द इंटीरियर ऑफ a rectangle is the part of the plane enclosed by the rectangle। एक रेक्टेंगल कहते हैं ऐसी पॉलीगॉन जिसके अंदर जो आमने सामने की साइडें होती हैं वो बराबर होती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, रेक्टेंगल बोलते हैं। और उसके तमाम एंगल्स जो हैं वो 90 के होते हैं। A rectangular region is the union of
अ रेक्टेंगल एंड इट्स इंटीरियर। रेक्टेंगल और उसके अंदर जो चीज़, जो रीजन होता है या उसके अंदर वाला हिस्सा है, उसको हम बोलते हैं टोटल को रेक्टेंगुलर रीजन। रेक्टेंगुलर रीजन जो है उसको हम दो या ज़्यादा पार्ट्स में भी हम डिवाइड कर सकते हैं ट्रायंगुलर रीजन्स के अंदर। ठीक है, समझ आ गई है। नेक्स्ट हमारे पास एक डेफिनेशन आ रही है, इफ़ वन, ये यहाँ पर आ रही है, इफ़ वन साइड ऑफ पैरेललोग्राम इज टेकन एज इट्स बेस, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दैट साइड एंड द साइड पैरेलल टू इट इज कॉल्ड द अल्टीट्यूड और द हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम। क्या वो कह रहा है कि अगर एक पैरेललोग्राम के अंदर हमने एक साइड को बेस मान लिया है, तो जो उस बेस के दरमियान और उसके अपोजिट साइड है, ठीक है, उनके दरमियान जो पैरेलल, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आता है उसको हम बोलते हैं क्या चीज़, अल्टीट्यूड या हाइट ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक हो गया। नेक्स्ट एक और डेफिनेशन आ रही है, इफ़ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज टेकन एज इट्स बेस, एक ट्राइंगल है, उसकी किसी एक साइड को हमने बेस बोल दिया है, तो जो परपेंडिकुलर टू दैट साइड फ्रॉम अपोजिट वर्टेक्स इज कॉल्ड द अल्टीट्यूड और हाइट ऑफ द ट्राइंगल। ठीक हो गया। ये यहाँ पर देखिए, ये आपको दो ट्राइंगल्स नज़र आ रही हैं, ए बी सी और डी ई एफ। यहाँ पर किसी एक साइड को हम बेस बोल देते हैं, यहाँ पर मैं बी सी को बेस बोल देता हूँ। तो इस बी सी जो साइड है, ठीक है, इसके अपोजिट वर्टेक्स बनता है ए से लेकर बी सी तक का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं अल्टीट्यूड। तो यहाँ पर अल्टीट्यूड होगा ए एल। ठीक है, ए से लेकर एल तक। नेक्स्ट एक यूजफुल रिजल्ट हमें यहाँ पर बताया हुआ है, अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कंग्रुएंट ट्रायंगल्स। कि अगर हमारे पास एक पैरेललोग्राम है, उसका हम डायगोनल ड्रा कर देते हैं। डायगोनल कहते हैं अपोजिट वर्टेक्स, अपोजिट वर्टेक्स जो है ना उनको आपस में मिला दें, जो लाइन सेगमेंट उनको आपस में मिलाता है उसको बोलते हैं डायगोनल। ठीक हो गया, उसको हम बोलेंगे डायगोनल। वो जो डायगोनल है, यहाँ पर जो यूजफुल रिजल्ट में ये बताया कि डायगोनल जो है वो एक पैरेललोग्राम को दो कंग्रुएंट ट्राइंगल्स में डिवाइड कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम्स आ जाते हैं। अब थ्योरम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि कोई भी थ्योरम है उसके हमारे पास 6 एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, अब ये 6 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं वो मैं आपको बताता चलूँ। सबसे पहले होती है उसकी स्टेटमेंट। जो स्टेटमेंट हमें ये गिवन होती है, ठीक है, अगर पेपर में आ जाती है या क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो स्टेटमेंट हमें ये बताई जाती है, ये बोल्ड लेटर्स में लिखी होगी, बोल्ड में लिखी होगी। ठीक है, बोल्ड फॉन्ट्स में। ठीक हो गया। उसके बाद आती है फिगर। दूसरा एलिमेंट क्या आता है, फिगर। फिगर के बाद तीसरा एलिमेंट आता है हमारे पास गिवन। ठीक है, चौथा एलिमेंट आता है टू प्रूव, और फिर पांचवा एलिमेंट आता है कंस्ट्रक्शन, और छठवां एलिमेंट आता है प्रूफ। कुछ ऐसे हमारे पास थ्योरम्स आते हैं जिसमें कंस्ट्रक्शन नहीं होती। ठीक है, लेकिन बाकी चीज़ें लाजमी मौजूद होंगी उसमें, स्टेटमेंट, फिगर, गिवन, टू प्रूव और प्रूफ, ये चीज़ें लाजमी शामिल होंगी। ठीक है जी।